गुड इवनिंग ऑल। मेरा नाम चरण है और आज के इस लाइव सेशन में हम सॉफ्टवेयर के कुछ न्यू फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि अभी हमारे सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारे न्यू फीचर्स आए हैं, आई होप आप यूज़ कर रहे होंगे। जैसे हम लोग अभी जो अपना बिल है वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपना बिल पीडीएफ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे न्यू फीचर्स आए हैं। तो ऐसे ही हमारा जो एक न्यू फीचर है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो है हमारा ऑर्डर कॉलिंग। तो बेसिकली इस ऑप्शन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है, क्यों बनाया गया है? तो अभी जैसे जो भी हमारे होलसेलर हैं, अभी वो क्या करते हैं, जो ऑर्डर लेते हैं उसमें मैनुअल वर्क करते हैं, जिसमें काफ़ी टाइम भी जाता है और गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए और टाइम सेविंग के लिए हमने नया फीचर बनाया, ऑर्डर कॉलिंग। तो इसमें अभी जैसे अभी आप क्या करते हो, पहले आपने एक लड़का लगा रखा है जिसको आप पहले सबसे पहले मैनुअल लिस्ट बना के देते हो पार्टियों की, कि किस डेट में किस किस पार्टी को आपको कॉल करना है। अब वो लड़का जो बैठा है लिस्ट लेके, वो पहले फ़ोन से मैनुअल नंबर डायल करता है, जिसमें उसका काफ़ी टाइम जाता है। और उसके बाद भी उसमें फिर गलती के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो मैनुअल फिर ऑर्डर लिखता है सीट पे, जिसमें कि बहुत मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसी सब को से बचने के लिए हमने ऑर्डर कॉलिंग का ऑप्शन बनाया है। तो इसको अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड होना चाहिए। अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है तो पहले सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद आप डेली रिपोर्ट में जाएंगे। डेली रिपोर्ट में ऑर्डर सीआरएम, जैसे आप यहाँ पे जाओगे, एंटर करोगे, तो यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया हुआ है ऑर्डर कॉलिंग, कॉल शेड्यूल, ट्रांसफ़र कॉल और ट्रांसफ़र रिपोर्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉल शेड्यूल में शेड्यूल डिफाइन करना है हर एक पार्टी का। तो इसके अंदर हमने क्या दिया हुआ है कि जैसे जो भी आपके यूज़र हैं जो आपके कॉलिंग करते हैं, वो सब जो यूज़र आपने सॉफ्टवेयर में क्रिएट किए होंगे वो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। और इन सब की पार्टियाँ, जो जो यूज़र आपका जिस जिस पार्टी की बिलिंग करता है, वो आपको पार्टी भी यहाँ पे शो कर देगा। जैसे अभी इसी यूज़र से मैंने इसे एक पार्टी का बिल बनाया, बाकी सब पे पार्टियाँ नहीं आ रही हैं। तो जैसे मुझे इस यूज़र के लिए अभी शेड्यूल डिफाइन करना है कि ये यूज़र किस किस पार्टियों को कॉल करेगा। सबसे पहले यहाँ पे यूज़र की सिलेक्शन हो गई है। उसके बाद यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट डे और टाइम उसका पिक कर लेगा कि जैसे आपका कोई यूज़र जो सॉफ्टवेयर में जो बिलिंग बनाता है, सेल बिल बनाता है, उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के बेस पे वो डिफाइन कर देता है। अभी हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं। ऐड पे क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो भी मेरी पार्टियाँ हैं जो मेरे से माल लेते हैं, उन सब की लिस्ट यहाँ पे आ गई है, जितनी भी पार्टियाँ हैं। तो इसमें अभी मैं क्या करूँगा, जो मेरा जो यूज़र है, जैसे मेरा ए यूज़र है, ए यूज़र इसमें से किन किन पार्टियों को मैं कॉल करेगा, वो मैं यहाँ से सेट करूँगा। पहले पहले मुझे सबसे पहले उसके लिए पार्टियाँ उसको मैप करके देनी होंगी। तो अभी जैसे यहाँ पे अपने ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, सर्चिंग के लिए आप यहाँ से नेम पे भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, जो भी नेम आप यहाँ पे टाइप करोगे वो सर्च होके पार्टी यहाँ पे आपके आ जाएगी। अगर आपको उसके एरिया और रूट से भी पार्टी अगर सेलेक्ट करनी है कि आपको पर्टिकुलर एरिया की पार्टी यहाँ पे चाहिए, या फिर पर्टिकुलर रूट की पार्टी आपको डिफाइन करनी है, तो वो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके एरिया के अकॉर्डिंगली पार्टी लिस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डन करूँगा। डन करने के बाद अभी अगर आपको ये जो सारी पार्टियाँ हैं, एक ही यूज़र को अगर आपका कॉलिंग करता है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल करके भी सभी पार्टियों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका सिर्फ कुछ ही पार्टियों के ऑर्डर लेता है, तो आप यहाँ से, जैसे अभी अफजल मेडिसिन है, बिलाल सन्स है, तो ऐसे आप अलग अलग पार्टियाँ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे सेव करेंगे, तो ये यहाँ पे आपको अभी आप देख रहे होंगे ये मेरी पार्टियाँ मैप्ड हो गई हैं। अब अगर आपको इनकी मैप्ड पार्टियों की लिस्ट देखनी है, अगर मैंने मैप्ड पे क्लिक किया तो ये मेरी मैप्ड पार्टियाँ आ गई है। अगर मुझे अनमैप्ड की देखनी है तो ये अनमैप्ड की आ गई है। और ऑल अगर आपको देखनी है तो यहाँ से आप इसको ऑल भी कर सकते हैं। तो ये अभी हमने यूज़र के लिए पार्टियाँ डिफाइन कर दी हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से मैंने इसको क्लोज किया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो पार्टियाँ मैंने इसके लिए सेट की थी वो पार्टियाँ मेरी यहाँ पे आ गई है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है एडिट पे।
एडिट पे क्लिक करने के बाद अभी जैसे एक पार्टी का यहाँ पे सेट हो रखा है। अब जैसे इस पार्टी के लिए मुझे सेट करना है, सेम चीज़ यहाँ पे भी, अगर सभी पार्टियों को आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे भी सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है। अभी मैं यहाँ पे जैसे एक पार्टी के लिए आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एडिट पे क्लिक किया। एडिट पे क्लिक करने के बाद मैं फ्रेश में एक बार करके दिखा देता हूँ आपको नई पार्टी में। उसमें सेटअप हो रखा है। जैसे यहाँ पे हम एडिट पे अभी क्लिक करते हैं, तो एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक विंडो आप खुल जाएगी, जिसमें जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट पर्सन, कि जो ये पार्टी है यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है उसका नाम मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसका मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डिफाइन करूँगा, जिस भी बंदे को से मेरी बात होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे तीन जो मोबाइल नंबर है वो आप डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद है फिर टाइमिंग, कि जो ये पार्टी बिलाल सन्स है, इसको इसके जो टाइमिंग है वो आपको किस टाइम पे आप इससे ऑर्डर लोगे, वो टाइमिंग या फिर कॉल करोगे, वो टाइमिंग आप यहाँ से स्लॉट इसका डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसका स्लॉट डिफाइन कर दिया 10 से 10:30 का। एक स्लॉट मैंने इसका मान लो अभी मैं डाल देता हूँ इवनिंग का, कि मैं या मॉर्निंग में करूँगा या फिर इवनिंग में करूँगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे डाल दिया है 5 से 5:30। उसके बाद इस पार्टी के अगर जैसे हमारी कुछ पार्टियाँ होती है वो हमें पर्टिकुलर डे पे ही ऑर्डर देती हैं, या तो वो मंडे देंगी या वो ट्यूसडे देंगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसके डेज आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सभी डेज पे वो मुझे ऑर्डर देती है तो मैं इस तरीके से यहाँ पे सभी डेज में भी डिफाइन कर सकता हूँ। इसके बाद जैसे मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा, तो अभी मैंने मोबाइल नंबर नहीं डाला है तो इसलिए ब्लैंक दिखा दिया इसने। जैसे मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ये डिटेल मेरी सेव हो गई है। अभी इसी विंडो पे अगर मैंने जैसे प्रीवियस किया, तो ये क्या करेगा, जो मैंने अभी डेटा सेव किया था प्रीवियस पार्टी का, उस पार्टी की डिटेल मुझे दिखा देगा। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा तो वो मुझे नेक्स्ट पे ले जाएगा। कैंसिल कर दूंगा तो मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँगा। बाहर आते ही अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरी पार्टी की जो डिटेल मैंने डाली थी वो यहाँ पे मेरी सेट हो गई है। एक मिनट, अभी इसमें डेज सेलेक्ट नहीं हुआ है। मैं इसके लिए भी टाइम सेट कर लेता हूँ पार्टी में। यहीं पे आप सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि किस टाइम से किस टाइम तक आप कॉलिंग करेंगे, वीकली ऑफ आपका कब का रहेगा। ठीक है, कॉलिंग आप कैसे करोगे, कॉलिंग कॉल ऐप के थ्रू करोगे। अब इसमें यही ऑप्शन दे रखा है, इसको आप सेव कर दोगे यहाँ से। अगर आपको यहाँ से किसी पार्टी की डिटेल को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट पे क्लिक करके। तो अभी हमने अपना यूज़र के लिए, जो यूज़र है उसके लिए पार्टी हमने डिफ़ाइन कर दिया, उनका स्लॉट हमने डिफ़ाइन कर दिया है यहाँ पे। अभी हमने इसको सेव कर दिया है। सेव करने के बाद हम यहाँ से एग्ज़िट करके बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाना है। जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ।
हम यहाँ पे प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में सर्च करेंगे मार्क ऑर्डर कॉलिंग ऐप। मार्क ऑर्डर ऑर्डर कॉलिंग ऐप सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने से बाद आपको क्या करना है, ये आपने इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद आपको डेली रिपोर्ट में जाओगे। डेली रिपोर्ट में जब ऑर्डर सीआरएम ऑर्डर कॉलिंग, अभी जैसे इस विंडो पे आओगे तो जो जो हमने वहाँ से जिस जिस पार्टी के लिए स्लॉट बुक किया था वो मेरी सारी पार्टियाँ यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग भी आप जैसे चेंज पे क्लिक करके यहाँ पे जिस भी डेट के डेटा निकालना है वो यहाँ पे डेट डालोगे आप, तो उसी डेट के मेरे कॉलिंग के लिए जो जो स्लॉट मैंने बुक किया उस डेट में वो सारी पार्टियाँ मेरी यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे डेट डाल के हम प्रोसीड कर देंगे। यहाँ से मैं यूज़र भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि किस यूज़र के लिए मुझे देखना है। अभी हम इसको ऑल यूज़र ही रखते हैं। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे अभी मैंने कॉलिंग बटन पे क्लिक किया, तो कॉलिंग बटन पे क्लिक करते ही ये इस तरीके से हमारा एक क्यूआर कोड आ जाएगा। तो आपको क्यूआर कोड पे क्या करना है, अभी अपने मोबाइल में जाना है। ऑर्डर कॉलिंग ऐप में जाएंगे तो अभी आप देख रहे हो इस तरीके से आपकी विंडो खुलेगी इस कोड स्कैन करने के लिए। तो आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर ओपन करना है और इस कोड को अपना स्कैन कर देना है। तो ये आपसे यहाँ पे जैसे ही आप स्कैन करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको ऑटो कॉल करनी है या फिर क्यूआर कोड के थ्रू करनी है। मैं कहता हूँ कि मुझे ऑटो करनी है, मुझे क्यूआर कोड स्कैन नहीं करना है बार बार। अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो अभी जैसे ही मैंने इसको स्कैन कर दिया तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये मेरा जो फ़ोन से डायरेक्ट कॉलिंग है वो मेरा जो नंबर है वो कनेक्ट हो गया। मैं एक बार आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ। ये आपको सिर्फ दिन में एक बार इसको ऐप को आपको कनेक्ट करना है। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, बंद करके दोबारा आप ओपन करोगे तो एक बार आपको कोड स्कैन करना है। उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे कॉलिंग पे क्लिक करना है और आपका जो मोबाइल से नंबर है वो डायल हो जाएगा। आपको इसमें मोबाइल में अपना नंबर सेव करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ आपने पार्टी में नंबर डिफाइन कर रखा है, यहीं से नंबर डायल हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करते ही आपका जो फ़ोन से नंबर है वो डायल हो जाएगा। आपको यहाँ पे डायल के लिए क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर से ही ऑटो डायल होगा। अब जैसे आपने इस पार्टी को कॉल किया है, यहाँ पे आप यहीं पे आप बुक करके अगर आपने पार्टी आपको ऑर्डर देती है, यहीं पे आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका सेल के लिए विंडो खुल जाएगी। तो यहीं से आप पार्टी का ऑर्डर ले सकते हैं। जो भी आप पार्टी के आइटम है वो ऑर्डर आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ अभी। तो जैसे ही मैंने यहाँ से इसको बुक कर दिया तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका कलर मेरा चेंज हो गया है, ग्रीन कलर हो गया, मतलब मैंने इससे ऑर्डर ले लिया। यहीं पे अगर आपको पार्टी बोल देती है कि मैं बाहर हूँ, आप मुझे बाद में कॉल कीजिए, तो आप क्या करेंगे, या फिर पार्टी आपको ऑर्डर देने से मना कर देती है तो यहाँ पे आप शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे तो ये ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। अगर पार्टी ने आपको ऑर्डर देने से मना कर दिया तो आप यहाँ पे रिफ्यूज़ पे क्लिक करके इसको क्लोज़ कर सकते हैं।
अगर पार्टी आपको बोलती है कि आप मुझे कुछ टाइम बाद कॉल कीजिए, तो आप यहाँ से दूसरा उसका स्लॉट आप बुक कर सकते हो। जैसे अगर आपको पार्टी ने बोला है कि आप 12:30 बजे कॉल कर लीजिए, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको सेव कर दूँगा। तो सेव करते ही अभी आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये टाइम इसका चेंज हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने एडिट बटन पे क्लिक किया, एडिट बटन पे क्लिक करके आप यहीं से इस पार्टी की जो कॉन्टैक्ट पर्सन है, अगर चेंज हो गया है या फिर मोबाइल नंबर में कुछ चेंजेस है, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो और यहाँ पे उसका रिमार्क भी आप डिफाइन कर सकते हो। इसी विंडो पे मैं अब दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। यहीं पे शेड्यूल पे दिया हुआ है, अगर आपको किसी पार्टी का कोई शेड्यूल चेंज करना है तो आप यहाँ से जाएंगे, शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, तो जो मेरी शेड्यूल वाली विंडो ओपन हो रही थी, इसी विंडो पे आपकी वो ओपन हो जाएगी। और यहाँ से किसी भी पार्टी के में अगर आपको शेड्यूल में कुछ चेंजेस करने हैं, एडिट पे क्लिक करके पार्टी सेलेक्ट करके आप इसकी डिटेल आप चेंज कर सकते हो। आपको बार बार वो ऑर्डर कॉलिंग वाले ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, शेड्यूल वाले में। जब तक आप डिटेल सेव नहीं करोगे तो यहाँ पे अभी एग्जिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने डिटेल सेव नहीं किया। जैसे आप सेव कर दोगे उसके बाद आपकी डिटेल सेव हो जाएगी और ये कैंसिल की जगह एग्जिट आ जाएगा, हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ये था हमारा इसमें ऑर्डर का और कॉलिंग का प्रोसेस। इसके बाद ही अभी जैसे आपका कोई यूज़र आपका लीव पे है, कोई नहीं आ पा रहा, तो उस दिन के लिए आप ऐसा तो है नहीं है कि पार्टियों से ऑर्डर नहीं लेंगे, उसकी जगह आप कोई दूसरे लड़के को बैठाओगे कॉलिंग के लिए। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है ट्रांसफ़र कॉल का। यहाँ पे आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे जो मेरा पहला यूज़र जो मेरी इस पे काम कर रहा था, वो यूज़र मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद किस यूज़र को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अभी जैसे इसमें 2 ही यूज़र है तो इसने ऑटो उठा लिया है। वो दूसरा मैं यहाँ पे यूज़र सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद कब से कब तक की कॉल मैं इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जो जिस पे ये काम करेगा। तो यहाँ पे मैं वो डेट डिफ़ाइन कर दूँगा। डेट डिफ़ाइन करने के बाद मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा और ये डिटेल मेरी ए यूज़र से मेरा जो भी यूज़र को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आपको इसकी रिपोर्टिंग देखनी है कि किस यूज़र की मैंने कॉलिंग है जो ट्रांसफ़र की है, तो वो रिपोर्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे आप ट्रांसफ़र रिपोर्ट में जाओगे, तो यहाँ पे आपसे पहले डेट पूछेगा, डेट आप डिफ़ाइन करोगे। अभी मैंने कुछ ट्रांसफ़र नहीं किया है, तो जैसे ही डेट डालोगे व्यू करोगे और इसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। जैसे अभी इसमें एक मेरा ओल्ड रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, आप देखोगे तो ए यूज़र से इसने 2 यूज़र दिखा दिया है। डेट के साथ में इसमें सिर्फ डिटेल यही दिखाएगा कि इस यूज़र से आपने इस यूज़र पे ट्रांसफ़र की है और इस डेट की आपने, इस डेट से इस डेट तक की आपने कॉलिंग ट्रांसफ़र की है। तो ऑर्डर कॉलिंग के लिए हमारा इतना ही ऑप्शन है इसमें। इसके बाद बात आती है हमारी आउटस्टैंडिंग की। आउटस्टैंडिंग की या फिर सेल बिल के टाइम मुझे उसको कुछ बिल की डिटेल बतानी है या फिर कुछ मुझे उसको अमाउंट के लिए बोलना है आउटस्टैंडिंग के लिए, तो उस सब के लिए भी हमने डायरेक्ट कॉलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। आप सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट कॉलिंग कर सकते हैं। अब जैसे आप इसी विंडो पे हो, अभी आपने जैसे देखा कि मेरा इस पार्टी का अमाउंट ज़्यादा हो गया, मुझे इसको अमाउंट के लिए बोलना है कि मैं पेमेंट के लिए बोलना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पार्टी पे आओगे। पार्टी पे आने के बाद यहीं पे आप ये नीचे आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, कर्सर आप नीचे कॉलिंग का हमने यहाँ पे बटन दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पे कॉलिंग के बटन पे प्रेस करेंगे, तो अभी इसमें मोबाइल नंबर नहीं डला हुआ है। मैं इस पे आपको आउजा मेडिसिन पे करके दिखा देता हूँ, इसमें मोबाइल नंबर डला हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे इसने आपको अभी मेरी विंडो भी खोल दी थी कि इसको आपको कॉलिंग जा रही है और मेरे मोबाइल से नंबर उसी टाइम जैसे ऑर्डर कॉलिंग पे मैंने आपको दिखाया था, तो मेरे मोबाइल से ही नंबर उसको डायल हो जाएगा, यहीं से आप उसको कॉल कर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल से कॉल डायल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ जैसे अभी मैं आउटस्टैंडिंग में हूँ, अगर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट मैंने निकाली है,
तो आउटस्टैंडिंग के टाइम पे भी अगर आपको किसी पार्टी को कॉल करनी है तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे सेम ऑप्शन यहाँ पे भी हमने दिया हुआ है। किसी को अगर आपको आउटस्टैंडिंग के लिए बोलना है या बिल की डिटेल उसके साथ में कोई शेयर करनी है तो आप कॉल करके यहीं से आप कॉलिंग बटन पे क्लिक करके उसको कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे यहाँ पे मैं सेल बुक में हूँ अभी, तो यहाँ से भी मुझे अगर किसी पार्टी को किसी बिल के रिगार्डिंग कोई कॉल करनी है तो यहाँ पे मैं क्लिक करके मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इसके लिए हर एक पार्टी के डिटेल में मोबाइल नंबर सेव होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर सेव नहीं है तो आपको मोबाइल नंबर डिफाइन करना पड़ेगा। इसके साथ ही इसमें हमने कुछ सेटिंग भी दी हुई है इसकी, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे मास्टर में जाएंगे, सबसे पहले मेन यूज़र से लॉगिन करना है, सुपरवाइज़र से, मार्क सेटअप कंट्रोल रूम, यहाँ पे सर्च करेंगे ऑर्डर कॉलिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऑर्डर कॉलिंग, आस्क विंडो टू चेंज फ़ोन नंबर। अभी मैंने नो किया हुआ था कि फ़ोन नंबर चेंज करने के लिए ना पूछे, जो मेरा लेजर में हो उसी नंबर पे ऑटो कॉल चली जाए। यहाँ पे नो का मतलब ये है कि जो लेजर में मैंने नंबर डाला हुआ है उसी नंबर पे डायरेक्ट कॉल चली जाए, वो आस्क ना करे। अगर आप चाहते हो कि वो मेरे से कंफर्मेशन के लिए पूछे तो इस नंबर को मैं 2 कर दूंगा। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे आपका जो सीआरएम है वो किसके बेस पे वर्क करे, ऑपरेटर की हिस्ट्री पे वर्क करे या सेल्समैन की जो मेरा एमआर है एमआर के बेस पे, या फिर एरिया रूट या फिर स्टेशन के बेस पे, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो कॉलिंग है वो क्यूआर कोड के थ्रू जाए या फिर डायरेक्ट जाए, जैसे अभी हमने डायरेक्ट डिफाइन किया हुआ है। यहाँ से अभी बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद जैसे ही अभी मैं यहाँ पे इस विंडो पे आया, यहाँ पे मैं अभी कॉलिंग बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, जो मैंने नंबर डाला हुआ है वो ऑटो पिक कर लिया है। और अगर आपको मोबाइल नंबर में कुछ करेक्शन करने हैं या चेंज करना है तो आप इसी विंडो से क्लिक करके आप यहाँ से सीधा डायल पे क्लिक करेंगे और ये नंबर डायल हो जाएगा। अभी इसमें क्या है कि इसी विंडो पे अगर आपको अभी मान लो 2 या 3 पार्टियों को कॉल करनी है तो आप इसी विंडो पे आके यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज कर लेंगे और यहीं से डायल कर लेंगे। आपको बार बार इस विंडो से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहीं पे आप मोबाइल नंबर अगर नहीं भी डाला है, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल के उसको कॉल कर सकता हूँ। और जो भी आउटस्टैंडिंग वगैरह से की डिटेल देनी है, अब मुझे आउटस्टैंडिंग के लिए बोलना है पेमेंट के लिए, तो मैं अपने कस्टमर को यहीं से बोल सकता हूँ। इसके बाद हमारा एक फीचर और आया है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हम स्टॉक में जाएंगे, स्टॉक एनालिसिस। इसमें बेसिकली क्या है कि एक ही रिपोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट के अंदर ही आप अपनी काफ़ी सारी रिपोर्ट देख सकते हो स्टॉक से रिलेटेड। आपको अलग अलग विंडो पे जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पे आपको काफ़ी सारी रिपोर्ट मिल जाएंगी और इससे आपका काफ़ी टाइम भी बचेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो जो कंपनी की मुझे रिपोर्ट चाहिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की कंपनी, एंटर किया। अब सबसे पहले जैसे ऑर्डर प्लानिंग, मान लो अभी आपकी जो सेल हुई है उसके बेस पे आपको अपनी ऑर्डर प्लानिंग करनी है कि फ्यूचर के लिए मुझे कितना स्टॉक ऑर्डर करना है। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे गया ऑर्डर प्लानिंग, ऑर्डर प्लानिंग में यहाँ पे डेज आ गए हैं। तो जैसे मैं अभी जो मेरा ऑर्डर प्लानिंग में है हमने डिफाइन किया हुआ है 7, 15 और 30। और इसके बाद है हमारा परचेज ऑर्डर इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा ऑर्डर प्लानिंग होगी, ऑर्डर प्लानिंग मेरे 7 दिन की सेल के बेस पे हो, 15 दिन और फिर मेरा 30 दिन। ठीक है, और जो मेरा ऑर्डर की जो प्लानिंग होगी उसमें अगर मैंने कोई ऑर्डर अगर दे रखा है ऑलरेडी, परचेज ऑर्डर मेरा बना हुआ है, तो उस ऑर्डर का वो इफेक्ट ले या फिर ना ले, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। और जो ये डेज दिए हुए हैं वो डेज भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। आप को जो भी डिफाइन करना, अगर आपको 2 महीने के बेस पे करना है 2 महीने के बेस पे या 6 महीने के बेस पे, कैसे भी आप कर सकते हैं। अभी जैसे हम अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ये डेमो का डेटा है, तो इसमें डिटेल आ नहीं रही है अभी, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे डेज डाल के, तो इस तरीके से डेटा आपका आ जाएगा। ये विंडो आएगी जिसमें आपका यहाँ पे इस वाली विंडो में आपके 7 डेज के की जो सेल होगी वो क्या करेगा, पीछे के जो 7 दिन में मेरी जो सेल हुई है
उसके बेस पे मेरा यहाँ पे मुझे सारी डिटेल दिखा देगा कि कौन कौन सी आइटम है, उसका क्या स्टॉक है, मेरे पास कितने दिन का स्टॉक है, उसकी स्टॉक वैल्यू क्या है। और यहाँ पे जो वैल्यू दिखाता है वो लाख में दिखाता है, तो अगर वो उसकी वैल्यू 1000 में होगी तो ये पॉइंट में कर देगा उसको, ठीक है। और उसकी परसेंटेज आपको दिखा देगा कि मान लो आपकी 10,000 की सेल हुई है और इस प्रोडक्ट की आपकी 1000 की सेल है, तो कितने परसेंट सेल आपकी सिर्फ इस प्रोडक्ट की हो रही है, उसका परचेज ऑर्डर आपको दिखा देगा, उसकी नंबर ऑफ कितनी ट्रांजैक्शन आपने की है, फिर उसके बेस पे आपकी डे ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब कितनी ट्रांजैक्शन आपकी पर डे हो रही है, कितना आप उसको सेल कर रहे हैं और ऑर्डर। सेम थिंग्स मेरी 15 डेज में है और सेम थिंग मेरी 30 डेज में है। यहाँ पे अभी मेरा शो नहीं हो रहा है। अगर आपको इस आइटम का यहीं से ऑर्डर लेना है तो आप यहीं से क्लिक करके इसका ऑर्डर ले सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एस्केप करेंगे तो ऑर्डर की विंडो खुल जाएगी। जैसे हमारी ऑर्डर कॉलिंग में जो मैंने आपको दिखाया वैसे खुल रही थी, सेम ऐसे यहाँ पे विंडो खुलेगी। इसमें अभी डिटेल आ नहीं रही है क्योंकि बिल वगैरह नहीं बने हुए हैं, डेमो डेटा है। और अगर ये डिटेल आपको एक्सेल में भी अगर आपको एक्सपोर्ट करनी है तो यहीं पे आप क्लिक करके इसको डेटा सारा आप अपना एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है नियर एक्सपायरी और एक्सपायर्ड स्टॉक। अगर आपको ये देखना है कि आपके पास नियर एक्सपायरी और एक्सपायर्ड स्टॉक कितना पड़ा हुआ है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भी सेम डेज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि 30 आने वाले 30 दिन में मेरा कितना स्टॉक, कौन कौन से आइटम एक्सपायर हो जाएंगे, 60 डेज में कौन से हो जाएंगे, 90 डेज में। आपको इसमें जो मेरा ऑलरेडी एक्सपायर्ड स्टॉक है वो ऐड करके देखना है या फिर आपको सिर्फ नियर एक्सपायरी देखना है तो वो आप यहाँ से यस नो पे क्लिक करके देख सकते हैं। अभी जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये मेरा नियर एक्सपायरी स्टॉक है, ठीक है। तो मेरा अभी 30 डेज में मेरे कौन कौन से प्रोडक्ट मेरे नियर एक्सपायरी हो जाएंगे, 60 डेज में कौन से प्रोडक्ट मेरे एक्सपायर हो जाएंगे और 90 डेज में मेरे कौन से प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाले हैं, वो सारी डिटेल आपको एक ही विंडो पे यहाँ पे मिल जाएगी। अभी जैसे मैंने आपको ऑर्डर में बताया था कि वहीं पे ऑर्डर का ऑप्शन होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है, तो ऐसे ही वहाँ पे ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा। अभी मान लो ये आपका प्रोडक्ट है, नियर एक्सपायरी होने वाला है, तो आप इसको कंपनी को रिटर्न करना चाहते हैं, ठीक है। आपको कंपनी को रिटर्न करना है तो यहीं पे आप इस पे रिटर्न पे क्लिक कर देंगे। रिटर्न पे क्लिक करते ही आपको ये क्वांटिटी पूछ लेगा, ठीक है। जो भी क्वांटिटी आप यहाँ पे डालोगे इसको मैं सेव कर दूंगा। सेम इसमें भी ये दिखाया हुआ है कितना मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना नियर एक्सपायरी है, उसकी वैल्यू कितनी बन रही है, कितना परसेंट मेरा ये पड़ा हुआ है इस प्रोडक्ट का, उसकी सेल क्या है, सारी डिटेल आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। आपको अलग अलग रिपोर्ट देखने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। अभी जैसे मैंने रिटर्न पे क्लिक किया यहाँ पे, और इसको भी डेटा आप अपने अपना एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो रिटर्न पे मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने यहाँ से एस्केप किया, एंटर किया, तो यहाँ से मैं पार्टी लेके इसको मैं कंपनी का डेबिट नोट इसको बना सकता हूँ। इसे परचेज रिटर्न की एंट्री में डाल सकता हूँ, जैसे जो नॉर्मल एंट्री हम डालते हैं मैनुअल, तो यहाँ से भी आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। ये मेरी एंट्री सेव हो गई है। जैसे हम नॉर्मली एंट्री करते हैं तो यहीं पे आप एंट्री कर सकते हो। जैसे ही बाहर आऊँगा तो वापस से इसी विंडो पे आ गया। अब इसके बाद है हमारा स्टॉक मूवमेंट। एंटर किया। स्टॉक मूवमेंट आपको किस बेस पे देखना है, आपको अपनी ट्रांजैक्शन के बेस पे देखना है कि या फिर डेज के बेस पे देखना है। जैसे मैं अगर ट्रांजैक्शन की मैं बात करता हूँ, ठीक है। इसमें हमने 3 कैटेगरी डिफाइन कर दी है कि आपका एक हो गया मेरा स्लो मूविंग प्रोडक्ट मेरे कौन से हैं, उसके बाद फिर मीडियम में कौन से हैं और फास्ट मूविंग कौन से हैं। तो जैसे स्लो मूविंग में अभी हम लोग इसमें डेज डिफाइन कर देते हैं। ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको डाल लेता हूँ, जैसे 30 हो गया, फिर 60 हो गया, और फास्ट मूविंग में मान लो 90 हो गया। तो इसका क्या मतलब है, स्लो मूविंग में मान लो जिस जिस प्रोडक्ट की मेरी ट्रांजैक्शन मेरी 30 तक होंगी उनको वो स्लो मूविंग में काउंट करेगा। उसके बाद 30 से अगर 60 के मैंने ट्रांजैक्शन कर दी होगी किसी प्रोडक्ट की तो वो मेरे लिए मीडियम में आ जाएगा, और 60 से और 90 तक या फिर अबो हैं तो वो उसको फास्ट मूविंग में ले आएगा।
तो अभी जैसे डेमो डेटा है, ट्रांजैक्शन इसमें है नहीं है, तो अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसने 30 डेज के अंदर अंदर ही सारी ट्रांजैक्शन है, तो इस सभी प्रोडक्ट को मेरा स्लो मूविंग में ले आया। डिटेल ऐसे ही सेम दिखाएगा, कितना इसका स्टॉक है, डेज क्या है, स्टॉक जो आपका है उसकी वैल्यू क्या बन रही है, परसेंटेज कितनी बन रही है, सारी डिटेल आपको यहीं पे दिखा देगा। अब इस प्रोडक्ट को आप चाहते हो कि ये मेरा प्रोडक्ट अभी सेल ही नहीं हो रहा है, तो मुझे इसको कंपनी को रिटर्न करना है, तो सेम ऐसे ही आप यहाँ से रिटर्न पे क्लिक करके क्वांटिटी आप यहाँ पे डिफाइन करके इसको रिटर्न कर सकते हैं। और अगर आपको इसको सॉर्टेड डालना है तो सॉर्टेज भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको सेव। सेम ऐसे 60 डेज के अगर होगा वो प्रोडक्ट 60 ट्रांजेक्शन होंगी, मीडियम में आ जाएगा, और अगर 60 से अबोव है या 90 तक है या 90 से अबोव तो वो यहाँ पे आ जाएगा मेरा। सेम वही है, मैं इसको यहाँ से भी एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे वापस से जाता हूँ स्टॉक एनालिसिस में। डंप स्टॉक मतलब जो मेरा स्टॉक में अभी मेरा सेल ही नहीं हो पा रहा है, अभी तक सेल नहीं हुआ है, उस प्रोडक्ट की मैं डिटेल यहाँ पे देख सकता हूँ। इसमें मैं आपको 2 ऑप्शन थे, उसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। स्टॉक के अंदर जा गया मैं, जैसे हमारा था स्टॉक मोमेंट में, सेम ऐसे ही ये डेज था मेरा, तो ये क्या करेगा, डेज के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन कर लेगा कि मेरा 30 डेज में कितना हुआ है, 60 डेज में क्या हुआ है, 90 डेज में, तो डेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिपोर्ट दिखा देगा। उसके बाद आता है डंप स्टॉक। तो डंप स्टॉक आप अपना वैल्यू के बेस पे भी देख सकते हो और क्वांटिटी के बेस पे भी देख सकते हो कि किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, या फिर आपको देखना है कि मेरे पास कितनी वैल्यू का स्टॉक है मेरे पास जो कि मेरा डंप रखा हुआ है, जो मुझे अपने स्टॉक से हटाना है। अब जैसे यहाँ पे मैं वैल्यू की अगर बात करता हूँ, मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ। अभी क्वांटिटी में जैसे मैंने डाला 90 60, आप अपने अकॉर्डिंग डेज डिफाइन करके रिपोर्ट अपनी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये डेज के अकॉर्डिंग दिखा देगा कि अभी 90 डेज में मेरा कितना स्टॉक डंप है, 60 में कितना है, 30 में कितना है, उसके अकॉर्डिंग सारी मेरी जो स्टॉक की रिपोर्ट है वो यहाँ पे मुझे शो कर देगा इस विंडो में। अभी जैसे मैंने इसमें 90 डिफाइन किया हुआ है, तो ये आप देख रहे होंगे अलग अलग डेज के इसने दिखा दिया है मुझे। अब आता है बैच वाइज। इसमें क्या है, इस वाले में आपको बैच वाइज दिखा देगा, अगर एक आइटम का कोई एक बैच भी अगर मेरा सोल्ड नहीं हो रहा है तो वो वाले आइटम को भी इसमें ले आएगा। इसमें वो प्रोडक्ट के बेस पे दिखाएगा, तो बैच वाले में क्या है, वो बैच के अकॉर्डिंग दिखा देता है। रिपोर्ट वही सेम आएगी, इसमें भी रिपोर्ट में कोई वो नहीं है, सिर्फ इसमें बैच के अकॉर्डिंग वो स्टॉक को दिखा देगा। उसके बाद है, अगर यहाँ पे जैसे मैं मिनिमम मैक्सिमम पे आता हूँ, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम में क्या करेगा कि अगर जैसे हम लोग आइटम में मिनिमम मैक्सिमम डिफाइन कर लेते हैं अपना स्टॉक मेंटेन करने के लिए, मिनिमम क्वांटिटी और मैक्सिमम क्वांटिटी, ताकि मेरा मिनिमम लेवल से भी कम ना जा सके और मैक्सिमम से ऊपर भी ना हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पे डेज अगर डाले हुए हैं तो उस डेज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे डेज डाल के, तो इस पर एंटर करके यहाँ पे मेरी मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, नॉर्मल, अगर मेरा स्टॉक मिनिमम लेवल से नीचे चला गया है तो वो यहाँ पे इस वाली विंडो में शो कर देगा मेरा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मेरा मैक्सिमम लेवल से ऊपर चला गया किसी प्रोडक्ट का तो वो इस वाली विंडो पे आ जाएगा। और अगर मेरा अभी मिडल में है तो वो मेरा वो मेरी नॉर्मल आइटम हो गई है, मतलब मेरा अभी सही चल रहा है, वो मेरा मिनिमम से भी नहीं गया और मैक्सिमम से ऊपर भी नहीं है, तो वो मेरा नॉर्मल, मेरे लिए वो नॉर्मल प्रोडक्ट हो जाएगा, तो वो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। सेम ऐसे ही आप यहाँ से इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आया होगा और आप इसे फ्यूचर में यूज़ करेंगे। थैंक यू।